डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूस, दो तरह के होते हैं। डिसकंटिन्यूस में फिर दो होते हैं केस, कौन कौन से? लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, सबके बारे में बात करनी है, लिख लीजिए पहले, इतना नोट कर लीजिए। फिर अलग अलग सब पढ़ना है, ये अभी इसलिए नहीं बता रहे ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग सब पढ़ना है। लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। को बता सकता है बैंड स्पेक्ट्रम किसका मिलता है? खाली इतना बता दीजिए जैसे किसी को आता हो पहले से। बैंड स्पेक्ट्रम किसका मिलता है? एटम का या मॉलिक्यूल का? ओ एटम का, मॉलिक्यूल का बैंड स्पेक्ट्रम। मतलब पढ़ा नहीं है, चेक कर रहे थे पढ़ा है नहीं पढ़ा है आपने। अब पढ़िए, पूरी बात समझ में आएगी 100%। एक स्पेक्ट्रम हो गया, ये स्पेक्ट्रम। एक वेवलेंथ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 अरेंज कर दिया। वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, मान लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। इंक्रीजिंग वेवलेंथ को लिख दिया, ये हो गया स्पेक्ट्रम, इसे कहेंगे। अभी किसका स्पेक्ट्रम है? हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूल का बैंड स्पेक्ट्रम, एटम का लाइन स्पेक्ट्रम। किसके बेसिस पे? ओरिजिन के बेसिस पे एमिशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो सब पढ़ने जा रहे हैं, वही सब अरेंज कर दिया है। वेवलेंथ के ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में स्पेक्ट्रम हुआ, मतलब नहीं। ठीक है, लिखा है इतना यहां तक। अब देखिए भाई होता क्या है। एक होता है स्पेक्ट्रोग्राफ होता है। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? उसके अंदर एक प्रिज्म होता है, एक सोर्स होता है जिससे रेडिएशन मिलता है, प्रिज्म पे जाता है। आफ्टर डिस्पर्शन फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिसपे रेडिएशन गिरते हैं आफ्टर डिस्पर्शन, और उनकी जो वेवलेंथ होती है, जो रेडिएशन मिल रहे हैं, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाए तो भाई स्पेक्ट्रम होता है। देखिए बताते हैं, दिखाते हैं, ये सबने पढ़ा होगा, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th में पढ़ा होगा। प्रिज्म नहीं, प्रिज्म है ये, वही प्रिज्म है नहीं। और ये सनलाइट डाल रहे हैं, मान लीजिए, इसी से डायग्राम से समझा दे रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। ये सन है, सन, ठीक है, ये सूरज है, रेडिएशन मिल रहे हैं। और ये स्लिट है, एक छोटी सी स्पेस है, यहाँ से लाइट निकल रही है, हर तरफ से नहीं जा रही, इधर से नहीं आ रही, इधर से नहीं आ रही, सिर्फ इस स्लिट से ये लाइट बीम डाली गई, ये इधर गया। प्रिज्म के ऊपर भी जानते हैं आप लोग, प्रिज्म के ऊपर अगर वाइट लाइट डालते हैं, सनलाइट डालते हैं, तो क्या होता है? 7 डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाता है। ये ऐसे ऐसे गया, देखिए ये जा रही लाइट ऐसे, 1 2 ऐसे, साथ में ऐसे, ये डिस्पर्शन हो गया। क्यों हुआ? ये सब जानते हैं आप लोग, फिजिक्स में पढ़ते हैं डिस्पर्शन क्यों हो रहा है। डिस्पर्शन हुआ, और जो डिस्पर्शन या डेविएशन जो हो रहा है, लाइट सीधी जा रही थी, लाइट सीधे मुड़ रही है, मुड़ रही है, मुड़ रही है। कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा मुड़ेगी? किसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा? 7 कलर में किसका है? वायलेट का। ये होता है रूल, डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, उसका डेविएशन ज़्यादा। तो सबसे कम किसकी वेवलेंथ होती है? वायलेट की। मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम विजिबल में, ये विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट की। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड की, लैम्डा मैक्सिमम। और लैम्डा मैक्सिमम तो डेविएशन मिनिमम, मिनिमम देखिए थोड़ा सा डेविएट हुआ, कौन? ये रेड है। और ये वायलेट, सबसे ज़्यादा डेविएशन हुआ किसमें? वायलेट में। क्यों? रीज़न कहेंगे उसका, लैम्डा
ज़्यादा होता है विजिबल में, सबसे ज़्यादा सबसे कम किसका, वायलेट का, सबसे ज़्यादा किसका, रेड का। ऐसे पता चला कि रेड का सबसे कम हुआ डेविएशन, सबसे ज़्यादा किसका हुआ, वायलेट का हुआ। अब ये 7 डिफरेंट कलर में ये ब्रेक हो गई, और ये फोटोग्राफिक प्लेट है। ये जो प्लेट है क्या, कौन सी है, फोटोग्राफिक प्लेट। इस पे देख रहे हैं, इस पे देख रहे हैं वेवलेंथ के जो सातों कलर मिल रहे हैं, इस पे दिख रहा है यहाँ पर। प्रिज्म किया है एक्सपेरिमेंट, नहीं कभी प्रिज्म 9-10 में कराया गया होगा, नहीं प्रिज्म ना हो तो सीडी वीडी होती है, वो भी नहीं चलती, सीडी भी पहले चलती थी, अब तो पेन ड्राइव चलती है। उस पर भी अगर सूरज की रोशनी डालेंगे तो 7 कलर दिखाई देते हैं उस पर भी, 7 डिफरेंट कलर। और एक कलर के बाद दूसरा कलर मिला होता है, अंतर बीच में कोई गैप नहीं होता। सोलर स्पेक्ट्रम कैसा होता है, सन से जो स्पेक्ट्रम बनता है, ये स्पेक्ट्रम बन गया। इस पूरे को कहते हैं क्या, स्पेक्ट्रोस्कोप। इस पूरे को, इस पूरे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफी। इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफी की जा रही है, स्पेक्ट्रोस्कोप है। स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या क्या होता है, एक प्रिज्म होता है और एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, और एक सोर्स से रेडिएशन डाले जा रहे हैं। हमने सन लिया है अभी, सोर्स क्या लिया है, सन, इससे रेडिएशन डाले गए, और प्रिज्म पे जब रेडिएशन जाते हैं तो डिस्पर्शन होता है, और डिस्पर्शन होने के बाद उसको हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पे रेडिएशंस को देखते हैं, दिखाई देते हैं, और 7 कलर दिखाई देते हैं। और इसमें सबसे कम वेवलेंथ वाले जो होगा उसका, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा। और एक कलर के बाद दूसरा कलर कंटिन्यूस एक के ऊपर एक ओवरलैप करता है कलर, बीच में गैप नहीं होता कि बीच में गैप हो, लगातार एक के बाद दूसरा मिक्स होता रहता है कलर। और कैसा स्पेक्ट्रम हुआ सोलर स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस। और एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है एमिशन, यहाँ पे ये रेडिएशन निकल रहे थे, उसके बाद जो स्पेक्ट्रम देखा इसे क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और सोलर स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कंटिन्यूस। और स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, हाँ, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए, या फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्पेक्ट्रम। बना ली जल्दी से, हाँ हाँ बनाना है भाई, याद हो जाए तो मत बनाओ भाई। अब लिखना तो पड़ेगा इस चैप्टर में भाई, हमने पहले का थ्योरेटिकल थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है इसमें, नहीं इसके बाद वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, उसके बाद थोड़ा समझने वाला ज़्यादा रहेगा। SPDF डायग्राम तो बनाने ही पड़ेंगे भाई, अभी लिखने से भागेंगे तो कहाँ से काम जाए, बहुत पढ़ना है, लिख लिख के याद करना है सारी चीज़ें। और फास्ट लिखना है, फास्ट। फोटोग्राफिक प्लेट, उस पे 7 डिफरेंट कलर दिख रहे हैं हम लोग को, और उसी को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अरेंज करना, यही कहलाता है स्पेक्ट्रम। विबग्योर बन रहा है, विबग्योर। सन के स्पेक्ट्रम को कहते हैं सोलर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम है, सन सोर्स है तो कहेंगे ये लिख लीजिएगा, कम लिखना पड़ेगा, सन वाला स्पेक्ट्रम सोलर स्पेक्ट्रम। बना लिया।
ये लिख लीजिएगा, मिनिमम, लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम। लिखा? बढ़ाएं? बहुत डिफरेंस कुछ लोगों ने बहुत पहले लिख लिया है। ये भी लिख लीजिए, सन, सोलर स्पेक्ट्रम, और कंटिन्यूअस, लिखिए कंटिन्यूअस। ये कम लिखना पड़ेगा। सोलर स्पेक्ट्रम कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। अभी था कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हुआ सोलर स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हुआ डिसकंटिन्यूअस। बताते हैं, डिस्क्रीट बताते हैं क्या है। बढ़ा इसको? अब ये नहीं लिखना है, ये पूरी लाइन हो गई। अब डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गया। अब हैंडल लिया डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जिसमें ले रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम पहला, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लैम्डा को अरेंज किया, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ को। बीच में ये डार्क स्पेस है, ये हम लोग को दिख रहा है लाइनें। ये विजिबल रेडिएशन है, विजिबल रेडिएशन। कैसे मिलेगा हार्डन का स्पेक्ट्रम बताएंगे। अपना डेफिनेशन समझ लीजिए, डेफिनेशन जो लिखी है समझ लीजिए। क्या लिखा है? द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ लाइंस, एक ऑर्डर में लाइंस को अरेंज कर दिया जाए, ऑर्डर में लाइन को अरेंज कर दिया जाए पर्टिकुलर वेवलेंथ की। जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है 410, 418, 440, 456, एक वेवलेंथ को एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए और सेपरेटेड बाय सम डार्क स्पेस, बीच में क्या हो, कुछ डार्क स्पेस हो, यही कहलाता है क्या? लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है? लाइन स्पेक्ट्रम। बीच में डार्क स्पेस है, देखिए खाली जगह है, डार्क स्पेस, यहाँ पर ये कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। लिख लीजिए डेफिनेशन, द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट of lines of particular wavelength separated by some dark space
ये कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसे कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। ये लाइन्स हैं अलग अलग कलर की। विजिबल रीजन होगा, विजिबल रेडिएशन होंगे तो कलर हम लोग को दिखाई देगा, वही लिखा है हमने पहले, विजिबल। ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कैसे मिला वो बताएंगे भी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। अभी सोलर देखा था, सोलर। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या खाली विजिबल रेडिएशन होते हैं क्या? विजिबल रीजन आता है क्या? को जानता हो बताए, अभी हमने पढ़ाया नहीं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या केवल विजिबल ही होता है क्या? हाँ, इंफ्रारेड भी होता है, अल्ट्रावायलेट भी होता है, विजिबल भी होता है। पढ़ेंगे सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, नहीं ऐसा होता है पूरा कंप्लीट। तो विजिबल दिखाया है। ये दिखेगा नहीं, अब देखें, दिखाना है इसलिए लिख रहे हैं। नहीं, ये तो दिखेगा, अल्ट्रा वायलेट है, वॉलेट है वो वाला जो होगा, कौन सा? इंफ्रारेड। कोई ऐसे लिख दे रहे हैं, खाली नाम जान लीजिए। अल्ट्रावायलेट नहीं, हाँ अल्ट्रावायलेट है, बस दिखाना है इसलिए लिख रहे हैं। ये इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ये अल्ट्रावायलेट, यूवी, ऐसे बना लीजिए। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिखा है पूरा फुल। उसी में इसको ऐसे लिख दिया हमने, अलग करके, इतने को अलग करके शो किया है, विजिबल वाला। दोनों बनाना है। देखिए अच्छे समझ में आएंगी चीजें। देखिए जल्दी, देखिए खत्म करना है इसको। सीरीज नेक्स्ट टर्न पढ़ लेंगे, लाइमन, बामर, पास्चियन, स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ लीजिए। एक वेवलेंथ में अरेंज करना, ये तो स्पेक्ट्रम होता है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है। कौन सीरीज आती है इसमें जानता है? लाइमन, लाइमन सीरीज में आती है, लाइमन, लाइमन सीरीज आती है इसमें। बामर, बामर, इसमें पास्चियन, ब्रैकेट, फॉन्ट सब आती हैं। ठीक है, दो लिख दिया हम, लाइमन, बामर, पास्चियन, ब्रैकेट, फॉन्ट सभी पढ़ेंगे आगे। अब लिख के दिखाया खाली हमने। अभी आगे पढ़ना है ये सब, डॉट डॉट लिख देना, पास्चियन, ब्रैकेट, फॉन्ट, सारा नाम नहीं लिखना है। लाइन स्पेक्ट्रम,
अच्छा, एटम से जो स्पेक्ट्रम एटम का होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि एटम में केवल एक तरह की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एटम अगर है तो केवल एक तरह की एनर्जी है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाली एनर्जी होती है, केवल एक एनर्जी होती है, हाई से लो नीचे आने में जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, केवल एक ही तरह की एनर्जी है एटम में। इसलिए एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लिख लीजिए इस बात को, रीजन इस बात का लिखिए, जल्दी लिखिए फटाफट। अभी ये बात और अच्छे समझ में आएगी जब बैंड स्पेक्ट्रम अभी पढ़ेंगे आप, तब ये बात और अच्छे से क्लियर होगा। ये सेंटेंस इस पर ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं, खाली लिख लीजिए, बैंड में अपने आप समझ में आने लगेगा बैंड स्पेक्ट्रम में। एटम गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम बिकॉज ओनली वन एनर्जी इज इन्वॉल्व, ओनली वन एनर्जी इज इन्वॉल्व, वन एनर्जी इन्वॉल्व विच इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। केवल एक एनर्जी इन्वॉल्व होती है एटम के केस में, केवल एक एनर्जी इन्वॉल्व होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में होती है। एटम के केस में केवल एक एनर्जी इन्वॉल्व होती है जो कि केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इन्वॉल्व होती है, केवल एक एनर्जी। ठीक, बढ़ाएं इसको। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये समझ लीजिए, एक बना लीजिए, फिर डायग्राम बनाना है, डिस्चार्ज ट्यूब बनाइए छोटी सी, छोटी डिस्चार्ज ट्यूब बना लीजिए ये। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ले रखी है, लिखा है देखिए, हाइड्रोजन गैस ले रखी है, हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं आपने, हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे क्या होगा, हाइड्रोजन डिसोशिएट, समझ लीजिए भाई, ये पढ़ा था कैथोड रेज पढ़ा था, हाइड्रोजन गैस जो होगी डिसोशिएट करेगी, नहीं, एटम में जाएगी, फिर एटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, या नहीं तो वो लिखा हुआ है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम एमिट कर रहा है, क्या एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वही तो था, एमिट कर रहा है। अब इसको हम लोग ऐसे करेंगे, स्लिट रखेंगे, स्लिट, इससे रेडिएशन जा रहे हैं ये, और ये प्रिज्म होता है, इसमें हमेशा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऐसे आता है। बना लीजिए ऐसे, फोटोग्राफिक प्लेट है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया भाई, सही कर लीजिएगा। सीधे आके मुड़ी, सीधे आके मुड़ने, जो भी लिखा था ये विजिबल लाइट मिल रही थी, विजिबल लाइट, कौन सी सीरीज आती है ये, बामर, नहीं पढ़ाएंगे वो आगे, अगले रन पे आएगा। जल्दी करिए जल्दी,
बैंड स्पेक्ट्रम बताना जल्दी करिए। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में आपने पढ़ा था, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर ले रखी है और इतना वोल्टेज अप्लाई किया है कि हाइड्रोजन गैस डिसोशिएट कर गई है किसमें, एटम में, और हाइड्रोजन एटम को इतना वोल्टेज नहीं दे रहे, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से किसी दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन गया तो हमेशा के लिए नहीं जाएगा, क्या होगा, 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा। फिर वो जब वहां से यहाँ आ रहा है तो ऐसे में जो हम लोग को वेवलेंथ मिल रही है, जो रेडिएशन मिल रहे हैं, वो वहाँ पे निकल रहे हैं। यहाँ से ये स्लिट है, यहाँ से निकल रहे हैं आफ्टर डिस्पर्जन, जो हम लोग को फोटोग्राफिक प्लेट पे वेवलेंथ दिख रही हैं, यही कहलाता है क्या, स्पेक्ट्रम। और क्यों कह रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन सोर्स है, सन होता सोर्स तो क्या कहते, सोलर स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हर एलिमेंट का अपना अलग स्पेक्ट्रम होता है। एलिमेंट की पहचान क्या, उसका स्पेक्ट्रम। एलिमेंट की पहचान क्या, उसका स्पेक्ट्रम। हर एलिमेंट का अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है। एलिमेंट की डिस्कवरी भी की गई है, कई सारे एलिमेंट की पहचान की गई है, किसके बेसिस पर, स्पेक्ट्रम के बेसिस पर। दो अलग अलग एलिमेंट का स्पेक्ट्रम कभी सेम नहीं होता। जैसे दो लोगों का फिंगरप्रिंट जो होता है वो अलग अलग होता है, फिंगरप्रिंट का अलग होगा, इनका अलग होगा, हमारा अलग होगा, उसी तरह से हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होता है। ठीक है, ये हम लोग किसके स्पेक्ट्रम की बात की, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की। लिख लिया इतना, और 2 लाइन लिखनी है, लिखिए इसको। अच्छा, सबसे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम किसका होता है, पूछ सकते हैं, किस एलिमेंट का स्पेक्ट्रम सबसे सिंपल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा स्पेक्ट्रम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, बस बैंड स्पेक्ट्रम करा दें, फिर इतना रिवाइज करके आइएगा ये सब टॉपिक। पूरा जितना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया है पूरा रिवाइज कर डालिए, और बुकलेट के कुछ क्वेश्चन, पहले बुकलेट के नहीं, पहले जितने कराए हैं उन पे ध्यान दीजिए, अपने आप करिए, फिर बुकलेट के। अब 2 क्लास और लगेंगे, ये हो जाएगा चैप्टर। Line spectrum become more and more complex for heavier atom. हैवी एटम का लाइन स्पेक्ट्रम कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और सबसे सिंपल स्पेक्ट्रम किसका होता है, हाइड्रोजन का। और एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। लगा ना, फिर लिखिए, ये बता चुके हैं, ये सर्टेन फीचर्स आर कॉमन इन लाइन स्पेक्ट्रम, सर्टेन फीचर्स आर कॉमन इन लाइन स्पेक्ट्रम। पहले लिखिए, पहले ईच एलिमेंट हैव यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम, हर एलिमेंट का एक यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम होगा, एक जैसा नहीं होता किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम, अलग अलग तरह के, अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रम होगा एलिमेंट में। और सब में एक रेगुलरिटी आती है, एक रेगुलर ट्रेंड आता है सब में, सभी एलिमेंट के स्पेक्ट्रम में एक रेगुलर ट्रेंड आता है, रेगुलर ट्रेंड। देयर इज रेगुलरिटी इन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के स्पेक्ट्रम में एक रेगुलरिटी आती है। और रेगुलरिटी कैसे आती है ये बताएंगे जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टर्न पर, तब बताएंगे। एक विजिबल आ गया, एक फिर एक इंफ्रारेड आ गया, बताएंगे, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, अभी बैंड पढ़ना है, 5 मिनट और, नहीं तो फिर नए से शुरू करना पड़ेगा, बस खाली सीरीज बता रह जाएंगी। लिख रहा है इतना। और लाइन स्पेक्ट्रम तभी समझ में आएगा जब बैंड समझ लेंगे आप। ये भी बता दिया, एलिमेंट को पहचानना हो तो उसका स्पेक्ट्रम लिख लीजिए।
एलिमेंट आर आइडेंटिफाई बाय लाइन स्पेक्ट्रम। ये सब एनसीईआरटी में दिया है, एक एक थ्योरी का पॉइंट। और टेस्ट जो देंगे पहला टेस्ट इसी का लेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट नहीं। तो इसका यूज़ अगले चैप्टर में होना है, अभी केमिकल बॉन्डिंग तक इसी का यूज़ होना है। सम बेसिक का भी कवर करा दें, थोड़ा गर्मी वर्मी कम हो जाए, बहुत गर्मी पड़ रही, 2 बजे अभी नहीं बुलाएंगे, रुक जाइए बस 2-3 दिन, तब तक ऐप से पढ़ते रहिए। और इस चैप्टर में कोई ज़रूरत नहीं है मोल की, ठीक है, और ज़रूरत उसकी फिजिकल में होनी है, तब तक हम कवर करा देंगे एक बार। लिखा है इतना, अभी एक लाइन और लिखनी है। देखिए क्या है, समझ लीजिए, लिखिए नहीं समझ लीजिए पहले। लाइन एलिमेंट, जैसे ये सब एलिमेंट है, नाम याद करिएगा, रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम, ठीक है, ये सब डिस्कवर्ड किए गए किससे? लाइन स्पेक्ट्रम से, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से इसकी डिस्कवरी हुई है। और सन जो होता है, सन, वहाँ पे मिला, हीलियम की डिस्कवरी हुई, सन में मिल रहा था लाइन स्पेक्ट्रम हीलियम का। देखिए, द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ठीक, अभी ना लिखिए, ये बाद में लिखिएगा, जगह छोड़ दीजिए, बस ये समझ लीजिए 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा, छोड़ दीजिए, 2 लाइन छोड़ दीजिए, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है, पढ़ा दिया ही है। अब पढ़ना है बैंड स्पेक्ट्रम। देखिए बैंड स्पेक्ट्रम होता क्या है, ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ, देखिए वहां पे केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा था, वहां पे केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाली एनर्जी थी। मॉलिक्यूल है तो उसमें कई तरह की एनर्जी होगी। मॉलिक्यूल में क्या होगा, मॉलिक्यूल में कई तरह की एनर्जी होगी, खाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा, वाइब्रेशन भी होगा, नहीं, रोटेशन एनर्जी भी होगी, रोटेशनल एनर्जी भी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाली एनर्जी भी होगी। मॉलिक्यूल है तो ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है, ट्रांजिशनल एनर्जी भी होगी, रोटेशनल एनर्जी भी होगी, कई एनर्जी होंगी, तो कई वेवलेंथ मिलेंगी। एक एनर्जी तो एक तरह की वेवलेंथ, कई एनर्जी तो कई वेवलेंथ। तो ऐसे में देखिए ये कई वेवलेंथ पास पास होती हैं, ये कई वेवलेंथ पास पास इकट्ठा हो गई, ऐसे बना दे रहे हैं, पूरा डॉट डॉट नहीं, लाइन खींच के बना दे रहे हैं, बिल्कुल मिली हुई ऐसे, तो बैंड टाइप के बन जाते हैं। और ये कलरफुल बैंड होते हैं, दूसरा कलर बना दे रहे हैं, ये बैंड बहुत पास पास बना लीजिए, बनाइए इसको, इस तरह के बैंड टाइप के बन जाते हैं। एक और बना देते हैं, ये कई वेवलेंथ पास पास आ गई, जैसे लाइन स्पेक्ट्रम में एक लाइन मिल रही थी, यहाँ पे कई वेवलेंथ एक साथ हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, λ7, λ8, λ9, λ10, कई सारी वेवलेंथ पास पास हो गई, तो एक बैंड टाइप का बन गया सब, कई सारी लाइन एक साथ हो गई तो बड़ा, ये बैंड टाइप के दिख रहे हैं। कैसे बैंड है ये? कलरफुल कंटिन्यूअस बैंड सेपरेटेड बाय सम डार्क स्पेस। ये डार्क स्पेस है, ये डार्क स्पेस है, और ये कलेक्शन ऑफ क्लोजली लाइंस, जो लाइंस हैं बहुत क्लोज हैं, क्लोज, बीच में क्या है, यहाँ पर डार्क स्पेस, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे वेवलेंथ है, और ये बहुत पास पास हैं। कहा गया है कलरफुल कंटिन्यूअस बैंड बन जाते हैं जो कि सेपरेट होते हैं बाय डार्क स्पेस। ये बैंड बन गया, इसे बैंड कहेंगे, एक बैंड ये हो गया बैंड। और ये बहुत पास पास है, ये बहुत दूर गैप नहीं है, बहुत हमने आपको दिखाया, थोड़ा सा बना लीजिए, ये बहुत पास पास है, ये बहुत पास पास बैंड टाइप के बन जाते हैं, ऐसे बना लीजिए। एक मिनट, ये तो लिखाया नहीं,
हाँ, मॉलिक्यूल से क्या मिलता है हम लोग को? बैंड स्पेक्ट्रम। क्यों मिलता है? कई तरह की एनर्जी है। कौन कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी, तीसरा रोटेशनल एनर्जी। अगर एटम होता तो केवल एक तरह की एनर्जी, तो एक लाइन मिलती, फिर लाइन मिलती, बीच में गैप होता, फिर लाइन मिलती, फिर गैप होता, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। इसमें क्या हो रहा है? एक साथ कई लाइन। क्यों? कई एनर्जी है, एक साथ कई लाइन, कई एनर्जी है, और ये बैंड बन जाते हैं। कलेक्शन ऑफ क्लोजली लाइंस है और ये बैंड बन जाते हैं, कलरफुल होता है बैंड। इसी स्पेक्ट्रम को कहते हैं क्या? बैंड स्पेक्ट्रम। तो या तो लिख ही लीजिएगा घर पे, सेव कर देते हैं, लिख लीजिएगा अगर लेट हो गया, या लिख लीजिए 2 मिनट लगेगा। 25 हो रहा, ठीक, लिख ली, ये लिखिए पहले लाइन। डायग्राम बना ही लीजिए, डायग्राम बना रहे थे, ये हो गया, लिखिए पहले ये लिख लीजिए। तो ये भाई स्पेक्ट्रम में अब हम लोग खाली वो पढ़ना रह गया, सीरीज, सारी सीरीज, लाइमन, बाबर, पास्चन, बैकेट, फुंड, सीरीज रह गई। और उसके बाद अब इतना टाइम तो देना ही है भाई आपको, जल्दी कोर्स ख़त्म करना है, तो शुरुआत से टाइम लेके चलना पड़ेगा ज़्यादा। और ये चैप्टर ख़त्म होगा तब टेस्ट होगा, पहला टेस्ट यही होगा, बेसिक कंसेप्ट। थोड़ा कुछ समय के लिए हमने अभी उसको छोड़ रखा है, कवर करा ले तब कराएंगे, तब उसका टेस्ट होगा। तब तक अपने आप ऐप पे देखते रहिए।